नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग 12 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत संचालित किया। ऑनलाइन अदालत जो है, ई अदालत, इलेक्ट्रॉनिक अदालत किसने संचालित किया, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत संचालित किया। तो यह है राज्य छत्तीसगढ़, जिसने यह पहला ई लोक अदालत संचालित किया है। 11 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाली वर्ष 2020 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को रद्द करने के बावजूद, जबकि 11 जुलाई 2020 को यह रद्द कर दिया गया था राष्ट्रीय लोक अदालत। तीसरा जो है, भारत का पहला राज्य स्तरीय स्टेट ई लोक अदालत 11 जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ई लोक ऑनलाइन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ में यह किया गया है। और दूसरा पॉइंट इसका, ई लोक अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य भर में 195 बेंचों में किया गया था। 195 बेंचों में टोटल जो है उसमें किया गया था ई लोक अदालत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 195 बेंचों के समक्ष कुल 3133 मामले रखे गए थे। कुल कितने मामले थे? 3133, जिनमें से 848 मामले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 24 बेंचों द्वारा भाग लिए गए थे, जबकि आपके 848 मामले जो है वहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लिए गए थे 24 बेंचों द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। मृत्यु दर में गिरावट आई है, वो कितनी हो गई है देश में, भारत में हमारी। मृत्यु दर गिरावट 2.72% घट गई है। 2.72% जो है मृत्यु दर गिर गई है, मृत्यु दर में कमी आई है। और यहाँ का पहला पॉइंट दिया हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रबंधन का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी रखना है। एक महीने पहले मृत्यु दर 2.82% थी, 2.82% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी नोट किया है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम मृत्यु दर है, जितनी औसत होनी चाहिए उससे कम है। मणिपुर, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में मृत्यु दर आपका शून्य है। शून्य मृत्यु दर कहाँ कहाँ आपका है? मणिपुर, नागालैंड, दादर और नागर हवेली, दमन दीव, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम में मृत्यु दर जो है वो शून्य है। मणिपुर, नागालैंड मृत्यु दर शून्य है। कोविड से स्वस्थ होने वाले की दर में भी सुधार हुआ है। जिस स्वस्थ जो कोविड-19 से लोग हो रहे हैं, संक्रमण से स्वस्थ जो हो रहे हैं, उनमें भी सुधार हुआ है। यह 62.42% हो गया है। 62.4% यह हो गया है रिकवरी रेट। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 18 राज्य जो हैं वो औसत जितना उससे ज़्यादा उनका स्वस्थ होने का दर ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, IDRAI भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। IDRAI के द्वारा किस पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दे दी गई है। तो यह है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। IDRAI ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसका नाम है आपका कोरोना कवच। ये 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, ये सब है 29 है टोटल। और इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। जो कोरोना से प्रभावित हुए उन्हें ठीक करने में यह पॉलिसी बचाव करेगा, मदद करेगा। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है।
18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। और कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, ससुर सास और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। ये जो है सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपका लिस्ट दे दिया गया है किन के लिए एप्लीकेबल, लगभग सभी के लिए एप्लीकेबल ये पॉलिसी है जो 18 वर्ष से ऊपर है। और IDRAI के आदेश के बाद कई बीमा कंपनियों ने 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की पहल घोषणा कर दी है। नाम ये पॉलिसी का आपको खाली याद रखना है, मेन पॉलिसी ये आपका है, नाम इसका कोरोना कवच पॉलिसी, ठीक है। और चौथा आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम ने कोरोना संकट के काल में ऋणों के जरिए कितने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को राहत पहुंचाई है। MSME जो उद्योग सेक्टर है उनमें कितने उद्योग ऐसे हैं जिनसे आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्हें ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसे हैं 35 लाख छोटे, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जिसे हम लोग MSME बोलते हैं। MSME सेक्टर में 35 लाख के जो हैं उन्हें राहत पहुंचाया गया है ऋण के द्वारा। लघु उद्योग जो है मध्यम और सूक्ष्म है। और पांचवा क्वेश्चन आपका, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर कितना डॉलर पहुंचा। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, पर कितना डॉलर हो गया है वह बताना है आपको। तो 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब 47 करोड़ डॉलर बढ़कर 513 अरब 25 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कितना था पहले, 6 अरब 47 करोड़ 647 था, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, हो गया 51325, मतलब 513 अरब 25 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो है वो 5 अरब 66 करोड़ डॉलर बढ़कर 473 अरब 26 करोड़ डॉलर हो गई है। परिसंपत्ति जो है 5 से सीधा 473 हो गई है, 5 अरब 66 करोड़ से 473 अरब 26 करोड़ डॉलर हो गया है। समग्र मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा प्रमुख होता है। समग्र जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो है उसका प्रमुख हिस्सा उसका होता है वहाँ पे। और पहला पॉइंट है आपका, देश का स्वर्ण भंडार 49 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 34 अरब 2 करोड़ लाख डॉलर हो गया। स्वर्ण भंडार जो हमारा भारत देश का है वो 49 करोड़ 50 लाख पे जो था वो हो गया है बढ़कर सीधा आपका 34 अरब 2 करोड़ लाख डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत का विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर से बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है भारत का जो विशेष आहरण अधिकार है जो वहाँ पे आपका जो है 40 लाख डॉलर से बढ़कर ये सीधा 1 अरब 45 करोड़ डॉलर हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उच्चतर बहुत ज़्यादा यह बढ़ा है। और छठा क्वेश्चन आपका है, ब्रिटेन में विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया। ब्रिटेन में विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, आइए देखते हैं। ब्रिटेन में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, जिसने इन्वेस्ट किया है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में, वो दूसरा बन गया है। सेकंड नंबर पे है भारत। भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 5429 रोजगार सृजित कर 2019 में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। 2019 में दूसरा सबसे बड़ा देश बना है ब्रिटेन में इन्वेस्ट करने वाला, जिसमें 5429 रोजगार सृजित किया गया है 120 परियोजनाओं के तहत। पहला आपका पॉइंट है, ब्रिटेन सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4% की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। पहले या तीसरे स्थान पर था, उसके बाद इसमें 4% की 4% की वृद्धि हुई, इंक्रीज़ हुआ और ये सेकंड नंबर पे आ गया। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के
लिहाज से अमेरिकी पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। आप इसमें देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि पहले नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर आपका जिसके पास ज़्यादा पैसा है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका वही है। और दूसरे स्थान पर भारत हमारा है ही अभी, और तीसरे स्थान पे आपका जर्मनी है। ओके, 7वां क्वेश्चन आपका है, किस संस्था को 2018 के चौथे चक्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? कौन सी ऐसी संस्था है जिसे 2018 के चौथे चक्र में 4th एडिशन में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे होने के लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की चौथी साइकिल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान का चौथा चक्र इसने ही जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ आकलन का चौथा चक्र के परिणाम 29 पर वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। ये वे भारत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2019 में यह बताया गया था। और ये अभी चौथे एडिशन में इसका स्थान जो है आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। चौथे चक्र के आकलन के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 थी। कितनी थी? 2967 थी टोटल भारत में बाघों की संख्या, जो भारत को वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% घर बनाती है। वर्ल्ड का जो 75% बाघ है वो हमारे भारत में है, 2967। विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2019 के चौथे चक्र में देश भर में 141 विभिन्न स्थानों में मोशन सेंसर के साथ लगे हुए कुल 26,838 ऑल आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस जो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं जैसे ही एक जानवर पास से गुजरता, कैमरा ट्रैप रखा गया और इसके माध्यम से वो उनकी वीडियोग्राफी की गई। उसके बाद इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसके आधार पे चुना गया और इसका नाम दर्ज हो गया है। 8वां क्वेश्चन आपका, कितने लोगों ने 5 महीनों में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवर सुविधाओं का लाभ उठाया? कितने लोग हैं? आयुष्मान भारत योजना जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें कितने लोगों द्वारा इसे लाभ उठाया है? कितने लोगों ने? देश भर में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 के बीच % फरवरी 2020 से 30 जून 2020 में फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने इसका लाभ उठाया है स्वास्थ्य सुविधा का। कोविड-19 लॉकडाउन के समय देश भर में कार्यरत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने योग और कल्याण के तहत 6.53 लाख सत्र आयोजित किए थे। टोटल इन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने योग और कल्याण के लिए 6.53 लाख सत्र आयोजित किए थे। इसके कोविड-19 पहला है इसमें पॉइंट, कोविड-19 महामारी के दौरान योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। पहला जो कदम है आपका, इस समय तक 31 दिसंबर 2020 देश भर में 29,665 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र थे। ये दिसंबर 2020 तक यह हो जाएगा 29,365। 2020 की पहली 6 मई जनवरी से जून तक 12,425 अतिरिक्त स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन किया गया है। उसे 12,425 और जोड़ा गया अतिरिक्त स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र एक के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज उपलब्ध कराने की कुल संख्या जुलाई 2020 में 41,490 थी। तहत इलाज करवाने वालों की संख्या। और 9वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ जाता है? भारतीय मौसम विभाग जो है विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल का जो बुआई क्षेत्र है पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कितना बढ़ जाता है? तो 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2.5 गुना। खरीफ की फसलें गर्म और आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून 2020
में भारत में पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक था। और इस साल जो है जून में LPA लंबी अवधि के औसत के अनुसार देश में जून 2020 में 118% के साथ अत्यधिक वर्षा होती है। 110% से ऊपर LPA में अतिरिक्त माना जाता है, जो यहाँ पे 8% ज़्यादा अतिरिक्त वर्षा हुई है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। यही था आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको यह पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। ये जो करंट अफेयर्स मैं ला रहा हूँ ये सब आपके इम्पोर्टेंट वेबसाइट से न्यूज़ ऑन AIR से लिए गए हैं, और भी सारे कुछ वेबसाइट से उनसे भी लिए गए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए में आपको अच्छे स्कोर कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। बने रहो चैनल के साथ। गुड बाय।